हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अक्षय कुमार सैनी और आप देख रहे हैं ग्लोबल टच कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। इस टेलीप्राइम सीरीज में हम रोज एक नया टॉपिक आसान भाषा में सीखते हैं। अगर आप टेलीप्राइम, जीएसटी और अकाउंटिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग एंड जर्नल एंट्री इन टेलीप्राइम। जैसे कि आप जानते हैं टेलीप्राइम में सभी तरीके की एंट्रीज होती हैं, चाहे वो पेमेंट्स हो, रिसिप्ट हो या फिर कॉन्ट्रा हो या फिर F9 परचेज हो या सेल्स हो। ये शॉर्टकट की होती है। F9 F1 से लेकर F12 तक जो फंक्शन की होती है टैली में शॉर्टकट की के रूप में काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आपका रियल अकाउंट, तीसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। इन्हीं के आपके दो दो रूल होते हैं। दो रूल आपके पर्सनल अकाउंट के होते हैं, दो रूल आपके रियल अकाउंट के होते हैं और दो रूल आपके नॉमिनल अकाउंट के होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? तो जैसे कि आप जानते हैं पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति या किसी संस्था की बात हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट, वह खाते जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम से बनाए जाते हैं वह पर्सनल अकाउंट या व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। पर्सनल अकाउंट को आप व्यक्तिगत खाते भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, मोहित है, राहुल। बैंक बैंक यानी कोई संस्था है, जैसे बैंक के सारी संस्था ही होती हैं। एबीसी कोई कंपनी है या फिर कोई कैपिटल अकाउंट होते हैं, ड्राइंग होती है, ये सब क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं। उसके बाद जो पर्सनल अकाउंट में आप यूज होता है वो है किसी व्यक्ति का नाम या किसी संस्था का नाम। इसका जो पर्सनल अकाउंट के जो रूल हैं वो हैं रिसीवर, द रिसीवर एंड द गिवर। जो रिसीवर होता है यानी कि पाने वाला व्यक्ति या पाने वाली संस्था, द रिसीवर डेबिट होता है यानी कि हम इसे शॉर्ट में डीआर भी लिखते हैं, और द गिवर यानी कि देने वाला व्यक्ति जो होता है वो क्रेडिटर होता है, इसे हम शॉर्ट में सीआर भी लिखते हैं। उसके बाद जो कुछ व्यक्ति प्राप्त करते हैं उन्हें रिसीवर कहा जाता है, यानी कि जिसने भी कुछ रिसीव किया है वो क्या है? वो पाने वाला व्यक्ति होता है यानी कि रिसीवर। उसके बाद आगे आते हैं, उन्हें डेबिट में रखा जाता है यानी कि उन्हें डीआर कर दिया जाता है। जो व्यक्ति कुछ देते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है, उन्हें हम क्रेडिट में रखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अकाउंट आता है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या होता है? रियल अकाउंट में जो यूज होता है वो किसी वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वह खाते जो किसी वस्तु या संपत्ति आदि से संबंधित होते हैं। वस्तु यानी कि जैसे कोई कंप्यूटर है, गुड्स, जितनी भी हमारी गुड्स होती हैं और जितनी भी संपत्ति होती है, हमारी कैश हो गया, ठीक है, संबंधित होते हैं, रियल अकाउंट कहलाते हैं। रियल अकाउंट को हम वास्तविक खाते भी कहते हैं। जैसे हमारे पास कैश है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, कोई भी मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, एसिस्ट हो गई, ठीक है। जो रियल अकाउंट के रूल हैं वो होते हैं व्हाट्स कमिंग यानी कि आने वाले। आने वाला डेबिट होता है जिसे आप जानते हैं डीआर भी बोलते हैं, और जाने वाला इन व्हाट्स गोज आउट वो होता है क्रेडिट, जिसे हम सीआर भी बोलते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। व्यवसाय में जो वस्तुएं आती हैं उन्हें डेबिट रखा जाता है और जो वस्तुएं जाती हैं उन्हें क्रेडिट। ये सबसे आसान लैंग्वेज है इस चीज़ को समझने के लिए। बहुत से लोग इनमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत आसान चीज़ होती है, बस समझने का थोड़ा फर्क होता है। आप जैसे इसे समझ पाएंगे, बस इस लाइन से आप इसे पूरे को अकाउंट को समझ जाएंगे। व्यवसाय में जो वस्तुएं आती हैं उन्हें डेबिट रखा जाता है और जो जाती हैं उन्हें क्रेडिट रखा जाता है, यानी कि सेल्स और परचेज। जो भी आप परचेज करते हैं वो डेबिट होती है, जो आप सेल्स करते हैं वो वस्तुएं क्रेडिट होती है। नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हम जो पढ़ते हैं वो है हमारे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे, वह खाते जो लाभ, हानि, आय, व्यय, इनकम और एक्सपेंसेस, क्रय विक्रय, सेल्स परचेज से संबंधित होते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, जिसे हम हिंदी में नाम मात्र के खाते भी कहते हैं। जैसे
इंटरेस्ट है, इसका एग्जांपल है इंटरेस्ट, डिस्काउंट, वेजेस, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट एंड लॉस, इटीसी बहुत सारे होते हैं। अब इसके रूल देख लीजिएगा। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके बाद हमारे पास आता है इनकम एंड गेन्स। आय, व्यय और नुकसान डेबिट होंगे, डीआर होंगे, और लाभ और आय सीआर यानी कि क्रेडिट होंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। गोल्डन रूल पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जनरल एंट्री समझ लेते हैं। जनरल एंट्री कितने टाइप की होती है। हमारी जनरल एंट्री जो है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है आपकी परचेज जर्नल, जर्नल इन टैली प्राइम। इसी तरीके से दूसरी आती है आपकी सेल्स जर्नल, जर्नल इन टैली प्राइम। इसी तरीके से जो आपका होता है, जो एंट्री होती है, एक होती है आपकी नगद की एंट्री, एक होती है आपकी उधार की एंट्री। अब इनकी पहचान कैसे करते हैं, नगद की या उधार की। जब आपकी एंट्री नगद की होगी तो उसमें कैश होगा, जब आपकी एंट्री उधार की होगी तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम होगा, व्यक्ति का नाम आएगा। ठीक है, अगर नाम नहीं है तो नगद है, और नाम है तो उधार है। इसी तरीके से आप जो टैली में जर्नल की शॉर्टकट की होती है, टैली में वो होती है F7। ये उधार की एंट्री करने के लिए यूज होता है, वाउचर। वैसे ही अगर आपकी नगद परचेज है तो आप पेमेंट में एंट्री करेंगे, और पेमेंट की शॉर्टकट की आपकी F5 होती है। अगर आपका नगद जो है, इसमें परचेज और सेल्स दोनों होती हैं। ठीक है, और अगर सेल्स हमारी नगद है तो रिसीप्ट में इसकी शॉर्टकट की F6 होती है। ठीक है, तो अब कुछ जर्नल एंट्रीज हम डिस्कस कर लेते हैं। जर्नल एंट्री इन टैली प्राइम, यहाँ पे हमें कुछ जर्नल एंट्री दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहली एंट्री जो है आपकी वो है परचेज फ्रॉम रमेश, यानी कि हमने परचेज किया है किससे, रमेश से। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जर्नल एंट्री होती है हमारी एंट्री, वो अगर आप रजिस्टर में बना रहे हैं यानी कि अपनी बुक में बना रहे हैं, तो सारी पेमेंट रिसीव जितनी भी एंट्री होती है आपकी ऑल, वो कहाँ होती है, आपकी जर्नल में। लेकिन अगर आप टैली में हैं तो आपको अलग अलग वाउचर मिलते हैं, अलग अलग वाउचर मिलते हैं टैली एंट्री करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारी पहली एंट्री है उसे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो आप पहली एंट्री हमारी देख पा रहे हैं वो है हमारी परचेज फ्रॉम रमेश। यहाँ पे आप देख पाएंगे पहली एंट्री जो दी गई है परचेज फ्रॉम रमेश है। जैसे कि हमने बताया कि अगर किसी एंट्री में कोई नाम आता है, क्या आता है, कोई नाम, वह एंट्री किसकी होती है, उधार की। दूसरी एंट्री आपकी नगद की है, तीसरी भी एंट्री आपकी नगद की है, चौथी एंट्री आपकी उधार की है, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री पे आ जाइए, ये भी उधार है, नंबर 6 आपकी नगद है, और नंबर 7 भी आपका उधार है, और नंबर 8 भी आपका नगद है। ठीक है, तो चलिए एंट्री बना लेते हैं। नगद उधार आपको पहचानने का मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा कि कैसे इसे पहचानना है, इतना भारी मुश्किल कोई वो नहीं है। जनरल एंट्री बहुत आसान होती है। अगर मुश्किल तब होती है जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, सेल्स बी पेमेंट। शुरुआत में जब आपको सीखना चाहिए, वन बाय वन सीखना चाहिए। जैसे कि हम आपको इस वीडियो में परचेज जर्नल सिखा रहे हैं, फिर सेल्स, फिर ट्रेड डिस्काउंट, फिर आपका कैश डिस्काउंट, फिर पेमेंट, फिर रिसिप्ट। इस तरीके से आपकी एंट्री चलेंगी। जैसे कि परचेज, पहली एंट्री आपकी परचेज फ्रॉम रमेश,
हमने परचेज किया है किससे, रमेश से। तो पहली एंट्री आप देख लीजिए, ठीक है। तो परचेज फ्रॉम रमेश, परचेज कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल, क्योंकि एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। तो अगर आपको डेबिट और क्रेडिट की पहचान करनी है तो रूल ही याद करने होंगे आपको। तो परचेज जो आपने किया है वो है आपका नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि परचेज करने पे एक्सपेंसेस हुआ, खर्च हुआ आपका पैसा, तो ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में खर्चे डेबिट होते हैं। रमेश, रमेश पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर डेबिट होता है, द गिवर क्रेडिट। तो रमेश गिवर है, यानी कि देने वाला व्यक्ति है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। एक बार यहीं पे एक समझ लेते हैं एंट्री, फिर हम नीचे एंट्री बनाएंगे। फिर परचेज आ जाता है, ये भी डेबिट होगा क्योंकि खर्च हुआ। फिर कैश है, आने वाली जो वस्तु होती है वो डेबिट होती है, और जाने वाली जो वस्तु होती है वो क्रेडिट। तो कैश गया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर परचेज बाय कैश, यहाँ पे आप देख पाएंगे किसी गुड्स का हमने कोई जिक्र नहीं किया गया है एंट्री में। नीचे हमारे गुड्स का जिक्र है कंप्यूटर। जब कंप्यूटर हमारे पास है तो हम कंप्यूटर को लेंगे, और कैश। तो कंप्यूटर आप देख लीजिए, कंप्यूटर रियल अकाउंट है और कैश भी आपका रियल अकाउंट है, क्योंकि कंप्यूटर वस्तु है और कैश आपकी संपत्ति है, दोनों एक ही अकाउंट है। तो दोनों पे एक ही अकाउंट के रूल लगेंगे। व्हाट्स कम इन डेबिट होता है, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट होता है। आने वाली वस्तु डेबिट होती है, जाने वाली क्रेडिट। तो कंप्यूटर आया है तो डेबिट, कैश गया है तो क्रेडिट। ऐसे ही आपका फैन होगा, फैन आया है तो डेबिट, और अमन देने वाला व्यक्ति है तो क्रेडिट, क्योंकि ऐसे ही पर्सनल अकाउंट के रूल है, पाने वाला व्यक्ति डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो देने वाला व्यक्ति हमें, हमने किससे परचेज किया है, अमन से, और वो भी उधार की एंट्री है। तो अमन के पास तो अभी कुछ पेमेंट वगैरह गया नहीं है, वो हम आगे जाके पेमेंट करने वाले हैं, इसलिए अमन को क्रेडिट रखा गया है। पेन फिर से डेबिट हो जाएगा, वस्तु है, बिजनेस में आई है। और राहुल क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका माउस भी डेबिट होगा, और कैश गया है तो क्रेडिट। उसी तरीके से बाइक बाइक भी आपकी डेबिट होगी, और हर्ष आपका क्रेडिट होगा। इसी तरीके से आपका लैपटॉप डेबिट होगा, और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। चलिए पहली एंट्री बना लेते हैं हम अपनी। पहली एंट्री आपको दी गई है परचेज फ्रॉम रमेश, जैसे कि हमने बोला 40,000 क्रेडिट है, ठीक है, उधार पे है तो हमारा। तो हमने जो एंट्री पहली एंट्री बनाई है वो है आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। अब यहाँ पे आप समझिएगा, टैली में क्या होता है कि बाय आता है और टू आता है, ठीक है, दोनों साथ में आते हैं, और आपका डी आर और सी आर साथ में आता है। टैली में आपको दोनों का यूज करने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको टैली में जाके F12 कॉन्फ़िगरेशन की शॉर्टकट की होती है, यही ऑप्शन शॉर्टकट की प्रेस करनी है, और पहला ही ऑप्शन आपको यस करना है। तो आपके बाय और टू डेबिट और क्रेडिट में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने दोनों का यूज किया है, टू का और क्रेडिट का। ऐसे पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। नीचे आपको नरेशन जरूर लिखनी होती है। नरेशन में आप लिखते हैं बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि बीइंग का मतलब क्या होता है, होता है क्योंकि। क्योंकि तो अगर आपकी कोई टीचर कॉपी चेक कर रहा है और आपने नरेशन नहीं लिखी है, तो उसे ये कंफ्यूजन रहेगा कि आपने क्या किया है इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे रमेश लिखा है और नरेशन में ना लिखूं, तो मुझे कोई टीचर को समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या एंट्री बनाई है। तो नरेशन हम लिखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 40,000। अब ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, क्यों? मैंने मास्टर के जो है माइंड में सवाल आएगा क्यों डेबिट हुआ है, तो मैंने नीचे जवाब दिया है क्योंकि गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। इस तरीके से आपको एंट्री बनानी है, और ये एंट्री बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम अपनी। नेक्स्ट एंट्री है आपकी परचेज बाय कैश। हमने परचेज किया है किससे, कैश से। परचेज बाय कैश 2,000 रुपये, ठीक है। जो जर्नल का फॉर्मेट होता है आपका कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। इस तरीके का आपका जो होता है, ये पहला कॉलम आपका डेट का होता है, फिर ये पर्टिकुलर, ये एल एफ का होता है, ये डी आर डेबिट अमाउंट, ये सी आर क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके का आपका जर्नल का फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी दूसरी एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश आपका क्रेडिट हुआ है, क्योंकि परचेज आपका एक्सपेंसेस हुआ, क्योंकि आपने परचेज पे खर्च किया है, और कैश आपके पास से गया है तो कैश क्रेडिट हुआ। फिर मैंने नरेशन लिखी है बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, आपको बीइंग जरूर लगाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं।
नेक्स्ट एंट्री जो है आपकी, वो है आपकी कंप्यूटर परचेज बाय कैश। यहाँ पे आप देख पाएंगे 30,000 का आपका कैश है, ठीक है। 30,000 में हमने ये एंट्री की है। कंप्यूटर परचेज किया गया है और कैश से नगद, ये एंट्री किस चीज़ की आपकी, नगद की है, कैश की, ठीक है। यहीं पे वही एंट्री है, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश आपका क्रेडिट हुआ है। इसी तरीके से बीइंग, मैंने नरेशन फिर से लिखी है, बीइंग कंप्यूटर परचेज फॉर कैश, हमने कंप्यूटर परचेज किया है और कैश हमारे बिजनेस से चला गया है। अब यहाँ पे असिस्ट है, कंप्यूटर क्या है हमारे बिजनेस में, असिस्ट है। जब आप इसका ग्रुप सेव करेंगे टैली में या कैश का ग्रुप सेव करेंगे तो जो कंप्यूटर होगा वो जाएगा आपका फिक्स असिस्ट में। फिक्सर और कैश पहले से सेव होता है, बाय डिफॉल्ट सेव होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। दो लेजर पहले से सेव होते हैं, प्रॉफिट लॉस का और कैश का। अगर कैश का लेजर सेव नहीं है, टैली में डिलीट हो गया है, तो कैश का लेजर का जो ग्रुप होगा वो होगा कैश इन हैंड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपकी फैन परचेज फ्रॉम अमन, 1200 रुपये क्रेडिट पे, उधार पे है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा पेन है और आपका राहुल है, तो पेन परचेज किया है हमने, तो परचेज आ जाएगा आपका, पेन जरूर लिखिएगा यहाँ। पेन परचेज अकाउंट डेबिट 15 रुपये और राहुल हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन आपको लिखनी है, बीइंग परचेज फ्रॉम राहुल क्रेडिट। तो जो पेन होगा वो आपका फिक्स असिस्ट होगा और आपका जो राहुल होगा वो होगा सैलरी क्रेडिटर। राहुल क्या होगा आपका, सैलरी क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री है आपके माउस परचेज बाय कैश। जो माउस आपने परचेज किया है वो कैश से नगद किया है, तो यहाँ पे समझिएगा माउस और कैश। टैली में ये सारे लेजर हैं आपके, माउस लेजर है, कैश लेजर है। इन लेजर को सेव करने के लिए आपको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। टैली में 28 ग्रुप होते हैं, हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से 15 आपके प्राइमरी होते हैं और आपके 13 जो होते हैं वो सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, 13 ग्रुप सब ग्रुप होते हैं, टोटल होते हैं आपके 28 ग्रुप। इन्हीं ग्रुप्स को आप डिफाइन करते हैं कि क्या असिस्ट है, क्या आपकी एक्सपेंसेस है, क्या आपके एक्सपेंसेस है, क्या आपके लॉसेज हैं, और क्या आपके असिस्ट हैं, क्या आपके डेबिटर्स हैं, कौन आपके क्रेडिटर्स हैं, ये सब चीज़ें इन पे डिवाइड कर देते हैं। तो फिर से मैंने नरेशन ली, बी माउस परचेज फ्रॉम कैश। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं अपनी। नेक्स्ट एंट्री भी सेम है आपकी, परचेज बाइक परचेज फ्रॉम रमेश क्रेडिट पर, ये भी उधार की एंट्री है आपकी। तो यहीं पर भी सेम होगा, जो आपका बाइक का जो लेजर होगा वो जाएगा फिक्स असिस्ट में और जो आपका हर्ष होगा वो जाएगा सैलरी क्रेडिटर में, सैलरी क्रेडिटर में। बाइक परचेज की गई है, बिजनेस में बाइक आई है, तो बाइक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हर्ष के पास से आई है, हर्ष देने वाला व्यक्ति है और गिवर है, तो गिवर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू का मतलब मैंने पहले ही बताया कि आपका क्रेडिट होता है। ठीक है, मैंने फिर से नरेशन लगी, बीइंग बाइक परचेज फ्रॉम हर्ष क्रेडिट। ठीक है, नरेशन आपको जरूर लिखनी है। नेक्स्ट एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पे लिखा है लैपटॉप परचेज बाय कैश, लैपटॉप परचेज किया गया कैश के द्वारा, 24,000 रुपये आपका है। तो यहाँ पे लैपटॉप आपका फिक्स से फिक्स असिस्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपका कैश आ जाएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। ठीक, तो लैपटॉप बिजनेस में आया है तो डेबिट हो जाएगा। जब जब बिजनेस की जो संपत्ति है, जो गुड्स है वो बढ़ती है तो डेबिट होती है, और जब जब घटती है तो क्रेडिट होती है। बस इतना याद रखिएगा, जब जब आपके बिजनेस में वस्तु गुड्स बढ़ेंगी तो डी आर और घटेंगी तो सी आर। ठीक है, फिर से नरेशन लिखी है, बीइंग लैपटॉप परचेज फॉर कैश, ये जरूर आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रुप, यहाँ पे ये लेजर लिखे हुए हैं हमारा, हम थोड़ा लेजर और ग्रुप डिस्कस कर लेते हैं। एंट्री बनाने के बाद आपको ये डिस्कस करनी ही होंगी।
याद करनी होंगी आपको ये ग्रुप में। जैसे कि हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, जितने भी परचेज अकाउंट के लेजर होंगे वो परचेज अकाउंट में सेव होंगे, जितने भी नाम होंगे यानी कि परचेज की एंट्री के नाम होंगे वो सन्ड्री क्रेडिटर में चले जाएंगे, और जितनी वस्तुएं होंगी यानी गुड्स एसेट्स, ठीक है, वो जाएंगे आपकी फिक्स एसेट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।